एक राय जी नाम के सेठ थे, बहुत बड़े। वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, उनके सामने अंग्रेज बैठे थे कई। उसी समय सबने देखा जब भोजन शुरू होना था, सब लोग बैठे, राय साहब ने तुरंत अपने बैग में से एक बड़ी सुंदर नवरत्न की चांदी की बनी एक सुंदर डिबिया निकाली और उसका ढक्कन खोला तो उसके अंदर मिट्टी थी। उन्होंने लेके थोड़ी माथे पर लगाकर मुख में डाल ली। सब लोग स्तब्ध होकर पूछने लगे। तो जो जर्नल लिखता था, जर्नल एक जैसे आर्टिकल, वो भी उस ट्रेन में मौजूद था, अंग्रेज। तब उसने ये लिखा। सबने पूछा, राय साहब ये क्या है? तो राय साहब बोले, ये श्रीधाम वृंदावन की रज है महाराज। बोले, आप इसे लेकर सोने की चांदी की डिबिया में रज लेकर चल रहे हो, ऐसा क्या है? तो राय साहब बोले, कुछ दिनों पुरानी घटना है। रात्रि में जा रहा था, मेरी गाड़ी खराब हो गई, सड़क से पैदल उतरा, आगे गया तो एक बहुत बड़ा स्मशान था और इस स्मशान से मुझे बड़े सारे संगीत की आवाज आ रही थी। मैंने कहा, भैया ऐसा स्मशान में क्या हो रहा है? और जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि बहुत सारे भूत प्रेत नाच रहे थे। एक बार तो मैं घबरा गया, पर थोड़ी मैंने हिम्मत जुटाई और मैंने पूछा कि आप यहाँ कई चीज का उत्सव मना रहे हो? तब उन्होंने कहा कि कल हमारे यहाँ एक वो फलाना व्यक्ति है, वो भी मरकर हमें शामिल होने वाला है, हम उसी का उत्सव मना रहे हैं, वेलकम उत्सव। अब ये आपके हाथ में बात है कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हो। ऐसा जीवन तो मत जीना, कम से कम भूत उत्सव मनाए, कम से कम ऐसा जीवन तो जीना कि देवता उत्सव मनाए। ऐसा आपको लगा कि ये कल्पना है, ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा, मैं देखूंगा, कल फिर से आऊंगा और विचार करूंगा ऐसा हुआ भी कि नहीं हुआ, क्या इनमें एक और आदमी शामिल हुआ जिसका नाम बताया था, वो आएगा कि नहीं आएगा। तो राय साहब कहानी सुनाते, वो जर्नल में बाकायदा छपी है, हैंड रिटन, और वो भी भारतीय के द्वारा नहीं, एक अंग्रेज के द्वारा। आजकल ऐसी सोच आ गई है, शायद वो कहे तो लोगों को ज्यादा सच्चा लगता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो राय साहब अगले दिन पहले से ही तैयार थे। उन्होंने देखा बड़ी भारी दुर्घटना, क्योंकि कोई भूत बने, क्योंकि अकाल मृत्यु हो तभी भूत बने। पता पूछ करके जिस व्यक्ति का नाम प्रेतों ने लिया था, भूतों ने लिया था, उसी के पास थे। एक बाजार के बीच में उसका घर था। सड़क के दूसरे किनारे पर राय साहब खड़े थे। उन्होंने देखा वो व्यक्ति अपने हवेली से नीचे उतरा और सड़क के बीच में खड़ा था। उसी समय बड़ी तेज एक बैल बिदक गया और बैल दौड़कर आ रहा था और अपने शिरोभाग से जैसे ही राय साहब के ऊपर प्रहार किया, जैसे उस व्यक्ति के ऊपर प्रहार किया, वो व्यक्ति के प्राण निकल गए। अब तो राय साहब और शोर हो गए कि यार सच्ची कहते थे प्रेत, ये तो मर गया। आज रात में फिर से जाऊंगा, अब देखूंगा, आज तो वेलकम पार्टी चल रही होगी। राय साहब रात्रि में पहुंचे उसी स्मशान पर, तो सब हताश बैठे थे, सब निराश। भोजन पानी उन्होंने बड़ा तैयार किया था, पता नहीं बुफे में क्या रखा होगा, ये तो मुझे भी नहीं पता, और सब निराश बैठे थे। तो उन्होंने प्रेतों से पूछा कि भैया क्या बात हुई, निराश कैसे, और वो व्यक्ति नहीं दिखता? तुमने एक बात तो सत्य कही थी कि वो मरेगा, मेरे सामने मरा, मैंने मरते भी देखा, पर आज तो मुझे वो यहां दिख नहीं रहा है, आप भी हताश हो। तब उन्होंने कहा कि राय साहब एक गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? बोले, हमने बिल्कुल जो कहा था वैसे ही हुआ। बीच बाजार में बड़ी क्रूर उसको मृत्यु मिली कि एक बड़े भारी बैल ने उसके शरीर पर प्रहार किया और उसके प्राण निकल गए। बोले, हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ। बोले, फिर अंतर कहां पड़ गया? बोले, अंतर यहां पड़ गया कि वो बैल जिसके यहां से चारा खाकर आ रहा था, वो वैष्णव वृंदावन होकर के आया था और चारा खिलाते खिलाते कुछ ऐसा हुआ कि टीका करते समय उसके सींग के अग्रभाग में श्री व्रज की रज लग गई थी, और जैसे ही व्रज की रज ने उसका स्पर्श किया तो अनंत जन्म कोटि के पाप नष्ट हो गए। प्रेत योनि छोड़ो, साक्षात व्रज की सहचर्याओं उसे लेने आई महाराज। और बोले, जब मैंने ये अनुभव किया उसी समय मैं दौड़ा और सदगुरु से आज्ञा लेकर अपने संग व्रज रज रखता हूं। कुछ खाने से पहले उसका सेवन करता हूं, अपने मस्तक के ऊपर उसे धारण करता हूं, क्योंकि रज नहीं है, ये स्मृति है। कोई पूरे 84 कोस व्रजमंडल में कोई ऐसी मिट्टी का कण नहीं है जिसको श्री श्याम सुंदर ने अपने चरणों से स्पर्श नहीं किया है। मिट्टी में बड़ी संभावना होती है, बनाती भी मिट्टी और समाप्त भी मिट्टी कर देती है। जीवन में ध्यान रखिएगा, इसलिए मिट्टी से जुड़े रहिएगा।